बुलंदशहर के डिबिया कोतवाली क्षेत्र में सीएनजी पंप के सामने रोडवेज और प्राइवेट बस की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से तीनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद दोनों बसों के चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जन्माष्टमी से पहले मथुरा में दूषित पनीर और दूध के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कोसी कला के नगला उटावर गांव में पनीर निर्माण इकाई पर छापेमारी के दौरान करीब 1500 किलो दूषित पनीर और 3000 लीटर दूध मौके पर ही नष्ट कराया गया। टीम ने पनीर बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे अपमिश्रित भी बरामद कर सीज कर दिए हैं। मौके से कुल 9 नमूने जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। खाद्य कारोबारकर्ता के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बरेली के भोजीपुरा में शुक्रवार सुबह एक निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बस में सवार 13 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने गंभीर बच्चों को SRMS अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि अन्य बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। ARTO वैभव सोती ने मौके पर पहुंचकर बस और दस्तावेजों की जांच की। हादसे के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। उसका स्टीयरिंग जो था वो फ्री हो गया था। अंकल ने रोकने की कोशिश करी थी, फिर बस रुकी नहीं थी। फिर उन्होंने पेड़ में फिर पेड़ में जाके बस टकरा गई थी, तो 5 बच्चों की चोट आई थी। ये हुआ था, बस का स्टीयरिंग जाम हो गया था और बस पेड़ में जाके लगी। बस पेड़ में जाके लगी। तो आपकी चोट आई है? बाकी और साथी लोग आपकी चोट आई है? कहाँ से आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? न्यूलैंड टेक्निकल। क्या मामला था बताइए। मामला ये था, हम लोग इनसे पिछले 6 महीने से सीख रहे हैं कि भाई साहब अपने ट्रांसपोर्ट ठीक कर लो, हम पैसा दे रहे हैं। उसके बावजूद भी इनने वही बस भेजी जिस बस में कुछ नहीं है, ना तो उसकी फिटनेस होगी ना बीमा होगा। 2010 से पुराना मॉडल बस है और पूरी बस ऐसे करके हिलती है। प्लस उसमें जो ड्राइवर गया वो ड्राइवर है मात्र 14 साल या 15 साल का लड़का होगा, ना तो उस पर लाइसेंस है ना कुछ है। आप बस देख सकते हो, उस ड्राइवर को बुला सकते हैं, वो बताएगा कि बस की क्या हालत है। उससे कल मैंने बोला, मैंने कहा भाई इसको क्यों लेकर आ जाता है इस बस को? तो बोला भाई साहब जो स्कूल के ऑनर है वो ये कहते हैं बस यही लेके जाओ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, बच्चे आ जाएंगे। तो ये लोग पिछले 1 साल से बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। कितने बच्चे घायल हुए हैं? बच्चे 13 बच्चे घायल हुए हैं। तो बस में कितने बच्चे थे? बस में बच्चे थे 31 और जो बस है वो बस है 12-14 बच्चों की। उसमें भेड़ बकरियों की तरह, पहली बात तो इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम कतई खत्म है। ये भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को घुसेड़ते हैं उसमें, एक के ऊपर एक। ये बच्चा खड़ा है, आप बच्चे से खुद पूछ लो कैसे बैठ के आते हैं। कोई नीचे बैठ के आता है। 700 रुपए ट्रांसपोर्ट काट रहे हैं ये, तो किस लिए काट रहे हैं? 3-4 साल से मैं बराबर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर गाड़ी को चेंज कर दो, गाड़ी को चेंज कर दो। मगर पुलिस सर वही है कि हाँ सर अपे कर देंगे, अपे कर देंगे। कभी स्कूल टाइम से बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, कभी कुछ ही हो रहा है, कभी अरे आज बस खराब हो गई, दूसरी गाड़ी भेज रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि बस का स्टीयरिंग फेल हो गया था। स्टीयरिंग वो तो पूरी कबाड़ गाड़ी है। ये ड्राइवर सर कई बार हमने चौराहे पे भी समझाया था इसलिए कि ये गाड़ी यहाँ पर धीरे मुड़ाए, फिर भी ये तेज मुड़ाता था। यहाँ स्कूल प्रशासन आया? स्कूल प्रशासन यहाँ आया? हाँ जी है। थाना भोजीपुरा अंतर्गत न्यू इंग्लैंड प्राइवेट स्कूल की एक बस जिसमें 13 बच्चे सवार थे, वह सड़क किनारे एक पेड़ से अनियंत्रित होकर टकरा गई। सभी बच्चों को हल्की चोटें आई। इनको उपचार हेतु SRMS हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जिसमें से 9 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। शेष 4 बच्चों को बेहतर उपचार हेतु ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। घटनास्थल ग्राम जटुआ पट्टी के पास का है। इस घटना में सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मथुरा की प्रसिद्ध ब्रजवासी मिठाई की दुकान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा तेज हो गई है। वायरल वीडियो में मिठाई की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों के बीच यह चर्चा है कि किन्हीं मुनाफे के चलते खराब मिठाई बेचकर उनकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि वायरल वीडियो के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और क्या मिठाई के सैंपल लिए जाएंगे।
बिल्कुल खराब है। तो खराब मेरे को दी क्यों इन्होंने फिर? वो चेक नहीं कर पाया होगा, वो आज सुबह ही आई है, किसी वजह से खराब हो गई। काउंटरों में रखी हुई मिठाई खराब रखेंगे क्या? काउंटर बंद हो गया होगा या कोई और वजह रही होगी, मिठाई खराब होगी। मलाई का आइटम है। तो ब्रजवासी वाले तो ये चैलेंज करते हैं हम ताजा मिठाई बेचते हैं, ताजा मिठाई है, पानी कितने दिन की रखी हुई बदबू आ रही है इस मिठाई से। कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कभी मिठाई खराबी नहीं होती। अब वो तो खराब मिठाई को काउंटर में रखने क्या रहता है? जैसे पता लगा है तुरंत हटा दिए। ऐसा नहीं कि आपकी बात को माना नहीं गया हो। अगर हम इसको घर ले जाते तो आप वापस नहीं करते इसको? बिल्कुल क्यों नहीं करते, खराब हो जाती, बिल पे नंबर है आपके पास, बिल क्यों नहीं करेंगे? बिल तो मैं आपके पास छोड़ के जा रहा था, काउंटर में छोड़ दिया था मैंने। जो चीज खराब है बटर टोस्ट की बदबू आ रही है उसमें, तो रिटर्न कर रहे हैं, आपकी बात भी मान रहे हैं और क्या करें। खराब हो नहीं तो खराब मिठाई को अभी कोई बाहर का आदमी आता है यहाँ पे, यात्री टूरिस्ट आता है, वो यहाँ से आपको मिठाई ले जाता, फिर क्या वो अभी बंगाल का आदमी बंगाल से मिठाई वापस करने के लिए आता? कहीं भी ले जाता, हम चेक करते रहते हैं, ठीक है, बीच बीच में हम तो अभी क्यों नहीं चेक करी फिर मेरे को देने से पहले? उसमें से केवल मेरे को देने से पहले चेक क्यों नहीं किए बताओ मेरे को? ऐसा नहीं कर पाया होगा लड़का, उसने नहीं किया। अभी पेट खराब बीमार होंगे तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? वो बात नहीं है, आपका जैसे खराब क्या बात नहीं है? वो चेक नहीं कर पाया। बात क्यों नहीं? अभी इनकी तबीयत खराब होगी तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो मिठाई खिलाएगा वो होगा, हम होंगे और क्या है। अगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपकी बात मानी ना हो या खराब मिठाई हम आपसे कह रहे हैं खराब नहीं है, खराब है, उसे तुरंत हटा दिया, एक्सचेंज करवा दिया आपका। आप जो करेंगे वो कह रहे हैं, आप रिटर्न लेना चाहें रिटर्न ले लो, आप और कुछ लेना चाहें चेक करके ले लो। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में बीजेपी के कुंवर जय सिंह को जिला मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। कुंवर जय सिंह ने वरिष्ठ नेताओं का आभार जताते हुए 2027 में जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की बात कही। लखीमपुर खीरी में 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विकास भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास और वीर शहीदों के बलिदान पर प्रकाश डालते हुए देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका परिषद अकबरपुर कार्यालय में भव्य झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान सभी सम्मानित सादरगढ़ मौजूद रहे और देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों को नमन किया गया। कन्नौज में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, एडीएम समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं पुलिस लाइन में एसपी विनोद कुमार ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। सीतापुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होम्योपैथिक चिकित्सालय में राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। चिकित्सालय परिसर में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम के वीर नायकों को नमन किया गया। जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गीता देवी समेत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य स्टाफ मौजूद रहे। सभी ने तिरंगे के सामने देश की एकता और अखंडता और सेवा का संकल्प लिया।